जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं सूर्यकांत आप सभी को गणित सिखाऊं। जैसा कि हम लोग परसेंटेज सीख रहे थे और परसेंटेज में हमने काफ़ी कुछ जाना था और आज हम चुनाव पर आधारित प्रश्नों को करने वाले हैं। चुनाव पे आधारित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, आपके बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है इसी पर देखते हैं। जैसे दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त हुए, 40% मत प्राप्त हुए, जबकि जीतने वाले उम्मीदवार को 4230 मत प्राप्त हुए। तो बताइए इस चुनाव में कुल कितने मत पड़े। जैसे दो उम्मीदवार हैं, एक हारने वाला, ये 40% प्राप्त किए, 40% मत प्राप्त किया है, और दूसरा है जीतने वाला, ये जो है 60%। यही जीतने वाले उम्मीदवार के मतों की संख्या दी गई है 4260, और ये लोग हैं कितने, 60%। जब 60% किसके बराबर है, 4230 के, 1% किसके बराबर होगा, 4230/60। ऐसे ही 100% निकाल लेंगे, 4230/60 मल्टीपल 1। देखते हैं, इसको करने का प्रयास करते हैं। 6 से तो कटेगा नहीं, ये कटा 0, ये कटा 0, ये 3 दूना 6 और ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3, अब कटेगा ही नहीं है, और ये हो जाएगा 50। तो यहाँ पर आया 41 गुणे 50 यानी शून्य, 5 एकम 5, 7 बचे 35। ठीक है, 7 बचे 35। यहाँ पे काटेंगे इसको तो इस प्रकार से आएगा ये। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। पहले 60% बराबर 4230 दिया गया है, 1% निकालेंगे, 1% निकालने पे अभी मल्टीपल नहीं करते हैं, 100% निकालने का प्रयास करेंगे, ऐसे होगा। 4230 को 60 से भाग देंगे तो 0 से 0 कैंसिल होगा, ये 6 से कटेगा नहीं, पूरी संख्या 6 से नहीं कटेगी। तो इसको ऐसा करेंगे, 3 से काटेंगे, नहीं 1 सेकेंड हो सकता है, ये 1 सेकेंड, ये 4260 हो गया। 100% के लिए 4200, इसको अभी इसी प्रकार दें, 4230 मल्टीपल 60/60 मल्टीपल 100, ये 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 6 सत्ते 42 होगा, और एक 0 बढ़ाएंगे, 6 पंचे 30 होगा, और ये 0, तो ये आएगा 7050। इसका पूरा मल्टीपल करेंगे तो ठीक है, या फिर करके दिखाएं आपको। जब 4230 को 6 से भाग देंगे, देते हैं 6 से भाग, 6 सत्ते 42, यहाँ पर 3 उतारेंगे, 3 पे जाएगा नहीं, फिर 0 बढ़ाएंगे और ये 0 यहाँ आ जाएगा, 6 बचे 30, तो 705 आएगा, और एक 0 यहाँ वाला है, तो ये 7050 हो जाएगा। यहाँ तक समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से इसके सवाल हल करते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं, चुनाव पर ही आधारित। चुनाव पर आधारित दूसरा सवाल देखते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में हारने वाला उम्मीदवार
40% मत लेकर हारने वाला उम्मीदवार 40% मत लेकर 520 मतों से हार गया। 520 मतों से चुनाव हार गया। क्या हुआ? 520 मतों से चुनाव हार गया। तो बताइए चुनाव में कुल कितने मत पड़े तथा जीतने वाला उम्मीदवार कितने मत पाया। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ है मामला। दो उम्मीदवार हैं, एक हारने वाला और एक जीतने वाला। हारने वाला उम्मीदवार 40% पाया है और जीतने वाला जब ये 40 पाए हैं तो वो 60 ही तो पाया होगा, 60%। लेकिन यहाँ पर दिया गया है 520 मतों से चुनाव हार गया, यानी इन दोनों का अंतर दिया गया है। 40% और 60% में कितने का अंतर है? 20%। ठीक है, यानी 20% मतों की संख्या 520 के बराबर है, क्योंकि 520 मतों से चुनाव हार गया ना। इतने मतों से हार गया, यानी अंतर है दोनों के बीच, जीत और हार का अंतर दिया गया है 520। 1% बराबर होगा 520/20। 100% बराबर होगा 520/20 मल्टीपल। काटेंगे इसको, 2 दूना 4, 2 छंग 12, ये 2600 मत पाएगा। कुल मत कितने हैं? 2600। कुल मत 2600 हैं। अब एक कुल मत तो पता चल गया हमको, और जीतने वाला उम्मीदवार 60% मत पाता है, तो जीतने वाला कितना पाया? 2600 मल्टीपल 60/100। एक जीरो से जीरो, एक जीरो से जीरो। 6 शून्य 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 6 6 36 के 6, 6 दूना 12, 3 15। जीतने वाला उम्मीदवार कितना पा रहा है? 1560। जीतने वाला उम्मीदवार 1560 मत पा रहा है, वोट पा रहा है। इस प्रकार से इसमें सवाल जीत और हार के अंतर पे आते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं सवालों में इसके। अगला सवाल है इसका, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में हुए चुनाव में कुल 7400 मत पड़े। कुल 7400 मत पड़े। डाले गए कुल मतों में मतों में 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। 20% मत
अवैध घोषित कर दिए गए। हारने वाले उम्मीदवार को 45% मत प्राप्त हुए। हारने वाले उम्मीदवार को 45% मत प्राप्त हुए। तो बताइए जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत प्राप्त होंगे। ठीक है, प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया गया है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 7400 मत पड़े। कितने वोट डाले गए? 7400। कुल मतों में 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। हारने वाले उम्मीदवार को 45% मत प्राप्त हुए, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना मिलेगा? अब देखिए 7400 कुल वोट पड़े, जिसमें से 20% मत इनवैलिड कर दिए गए। इनवैलिड मतलब ये हुआ कि अवैध घोषित कर दिए गए, वो किसी न किसी काम से। जैसे ये मत पेटी क्या है, ये ऐसे ही होता है पत्र, यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। किसी को 2 नंबर पे वोट देना था, 2 नंबर पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में से 2 नंबर पे किसी को वोट देना था, तो 1 और 2 के बीच में वोट दे दिया। ऐसी जगह मतलब हम मार दिया उन्होंने। अभी भी ग्राम प्रधान, बीडीसी और डीडीसी, इनका चुनाव जो है अभी भी बैलेट पेपर से ही होता है। तो जैसे उन्होंने बीच में मार दिया, या उम्र ऐसी जगह मार दी उन्होंने जहां पर किसी एक व्यक्ति को मत नहीं प्राप्त हो रहा है, इस दशा में इनवैलिड कर दिया जाता है उनको। तो वही बताया जा रहा है यहाँ पे कि 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। जब 20% अवैध घोषित कर दिए गए तो वैध कितने बचे? 80%, यानी 80/100 लिख सकते हैं। अब ये वैध मत हो गए, वैध मत हमारे पास मिल गए। हारने वाले उम्मीदवार को 45% प्राप्त हुआ है और हमें जीतने वाले का चाहिए। जब हारने वाला 45 पाया है तो जीतने वाला 55 पाएगा ना, यही तो है जीतने वाला। ये एक लाइन में सवाल हल हो जाएगा। ये 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 11 × 5 = 55 होता है, 5 × 2 = 10 होता है और 2 × 4 = 8 होता है। अब इसको करें, 4 × 4 = 16 के 6, 7 × 4 = 28, 29 × 11, 11 × 6 = 66, 11 × 9 = 99, 99, 105 के 5, 11 × 2 = 22, 10, 3256 वोट इनको प्राप्त हुए। कितना हुए हैं? 3256। किसको? जीतने वाले हैं। और यही हमको बताना। इस प्रकार के सवालों को ऐसे ही करते हैं, जो परसेंटेज दिया होगा उसके विपरीत पूछेगा हमसे। ठीक है, 7400 मत कुल थे, 20% इनवैलिड हो गए तो बचे 80%, 80% बचे और 45% हारने वाले को मिला है, तो जीतने वाले को 55% मिलेगा। वेरी गुड होगा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब एक सवाल और देखते हैं इसी टाइप का। यहाँ से सवाल पूछे रहते हैं, उठते हैं। जब अच्छे सवाल पूछे जाएंगे तो यहाँ से प्रश्न आते हैं और बहुत ही सरल होते हैं प्रश्न। एक कस्बे की मतदाता सूची में एक कस्बे की मतदाता सूची में 20,000 मतदाताओं का नाम अंकित है।
मतदाताओं का नाम अंकित है। इसमें 10% इसमें 10% मतदाता अपने मत का प्रयोग नहीं करते। इसमें 10% मतदाता अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं। डाले गए कुल मतों का 15% मत अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, अवैध घोषित कर दिया गया। हारने वाले उम्मीदवार को हारने वाले उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त हुए तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त होगा, कितना मत प्राप्त होगा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। एक कस्बे की मतदाता सूची में 20,000 मतदाताओं का नाम अंकित है। इसमें 10% मतदाता अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं। डाले गए कुल मतों का 15% मत अवैध घोषित कर दिया गया है। हारने वाले उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त हुए तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिलेगा। एक लाइन में सवाल लगेगा। यहाँ पर आपको लिखना है जीतने वाला उम्मीदवार का मत। एक लाइन में आप लगेगा। 20,000 टोटल है। कितने हैं? 20,000 टोटल मत है। 10% लोग अपने मत का प्रयोग नहीं करते, यानी 90% लोग मत का प्रयोग करते हैं। इसमें से 15% मत जो है वो क्या हो गए? 15% मत इनवैलिड हो गए, यानी 85% बचे वैलिड मत। अब 40% मत कौन पाया है? हारने वाला। तो 60% जीतने वाला पाया होगा। ठीक है, 60% जीतने वाला मत पाया होगा। 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 से 1, 1 से 1 और 1 से 1। ऊपर 2 2 4 2 6 शून्य थे और 6 नीचे भी थे। ठीक, 9 दूना 18, 18 छक्का 108 गुणे 85। और जब ये गुणा करेंगे आप, हमें ही करना पड़ेगा। 108 गुणे 85, 8 पंचे 40 के शून्य और 40, 5 एकम 5, 8 अठाई 64 और 8 एकम 0, 4 4 8, 6 5 11 और 91 80 आएगा यहाँ पर। जीतने वाले उम्मीदवार को 91 80 मत प्राप्त होंगे। 91 80 मत प्राप्त होंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको टोटल मत नहीं दिया गया होगा, एक टाइप और बच रहा है। टोटल मत ना दे करके आपको कुछ उसका अंश दिया गया होगा और टोटल की तरफ हमको पहुंचना है। ठीक है, देखते हैं। एक टाइप और है, उसको लगा लें।
दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 15% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मिला है। मिला। देखते हैं आगे प्रश्न को, इसको फिर से पढ़ते हैं पूरा प्रश्न। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त हुए तथा हारने वाले उम्मीदवार को 1428 मत प्राप्त हुए हैं। तो बताइए इस चुनाव में कुल कितने मत पड़े। अब देखिए उल्टा सवाल पूछ लिया गया, टोटल नहीं दिया गया है तो हम टोटल को क्या मानेंगे, यक्स मानेंगे। यानी माना कुल मत कितने हैं, यक्स हैं। तो जब कुल मत यक्स हो गए तो इसके ही यक्स के बेस पे लगाते चलो सवाल को। 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए, 85% बचे, गुणे जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत मिल रहा है, यानी हारने वाले उम्मीदवार को 40% मत मिलेगा। और यही संख्या आपको दी गई है, हारने वाले उम्मीदवार की संख्या कितना दी गई है, 1428 दी गई। ठीक, 1428। चलिए इसको एक शून्य को काट दीजिए, ये बचा एक तरफ यक्स मल्टीपल 85 गुणे 4, और ये सारे जीरो उस तरफ चले जाएंगे तो ये बचेगा 1428। 1 2 3 जीरो है। अब 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई 12 और 4 पंचे 20, 4 सते 28, 1 2 3 जीरो है। कैसे हो? अब 85 है, 85 को इसके नीचे ले जाइए, 13 बचे। 13 से नहीं, ये 5 से और काटिए इसको पहले। 5 एकम 5, 5 7 35 और 5 7 35, 5 एकम 5, 2 5 20, 7400 इतना आया। ये बचा है x बराबर 71400 बटे 17। अब 17 चौको 68 और 17 दूना 34, 2 शून्य, यानी ये हुई टोटल नंबर। टोटल नंबर कितना हुआ, 4200। कुल मत नहीं दिया होगा तो उसको यक्स मान करके जीतने हारने वाले का जो भी दिया गया है उसके बराबर कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे और हम अपने उत्तर को प्राप्त कर लेंगे। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक हम लोगों ने n वर्ष बाद वृद्धि देखी थी। देखिए आपको याद दिलवाते हैं और इसका केवल फार्मूला ही बताएंगे, इस पे सवाल करने का कोई मतलब नहीं है। या फिर हम लोगों ने पढ़ा था n वर्ष बाद जनसंख्या ना, और n वर्ष पहले जनसंख्या।
ये पढ़ा था, लेकिन ये हमने वृद्धि में पढ़ा था। क्या वृद्धि हो रही थी दोनों जगह ना। वृद्धि में क्या पढ़ा था हमने, p ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 मल्टीपल पावर n, और यहाँ पर पढ़ा था p बाई 1 माइनस आर बाई 100 की पावर n। ये फार्मूला हमने पढ़ा था, n वर्ष बाद की जनसंख्या और n वर्ष पहले की जनसंख्या। अब हमें क्या करना है, इसी के साथ अवमूल्यन निकालना है। अवमूल्यन क्या होता है कि समय के साथ वस्तु के मूल्य में जो गिरावट होती है, अवमूल्यन दर। अवमूल्यन या इसको ह्रास बोलते हैं। समय के साथ वस्तु के मूल्य में गिरावट। ठीक है, समय के साथ वस्तु के मूल्य में गिरावट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। गिरावट कैसे, जैसे मान लीजिए ये मार्कर हमने लिया था 20 रुपए का। 20 रुपए का हमने कब खरीदा था मार्कर, मार्कर हमने 20 रुपए का खरीदा था जब ये नया था, तो 20 रुपए का हमको मिला मार्कर। अब हमें इस मार्कर की अभी आवश्यकता नहीं है, और क्योंकि ये छीड़ हो चुका है, ये कहीं ना कहीं यूज किया गया है, यूज हुआ है, तो अब इस मार्कर को हमें बेचना है, तो 10 रुपए में बेच रहे हैं। समय हमने कितने समय यूज किया, हमने 2 माह इसको यूज किया, फिर हमें इस मार्कर की कोई आवश्यकता नहीं लगी, 10 रुपए में हमने किसी को दे दिया। तो देखिए 2 माह हमने जब यूज किया इस मार्कर को, तो 20 रुपए में पहले हम मिला था, और अब हम 10 रुपए में बेच रहे हैं। समय के साथ साथ इसके मूल्य में गिरावट आ गई, यानी 10 रुपए कम में बिक रहा है। 20 रुपए में खरीदा था हमने, 10 रुपए में बिक रहा है। तो यही क्या है, अवमूल्यन है। ठीक है, अवमूल्यन या ह्रास। इसके लिए भी 2 फार्मूले बताए गए हैं, n वर्ष पहले और n वर्ष बाद। अब जैसे भी है, n वर्ष बाद, n वर्ष बाद क्या होगा, p 1 माइनस r बाई 100 की पावर n, और n वर्ष पहले p 1 बाई r बाई 1 बाई n, p बाई 1 माइनस r बाई 100 की पावर n। ठीक है, ये होता है। इस पे एक सवाल कर लिया जाता है, इस पे एक सवाल कर लिया जाता है, जिससे ये ना रहे कि मुझसे सवाल नहीं लगाए। एक प्रश्न है, एक बाइक का वर्तमान मूल्य 50,000 है। प्रश्न है, एक बाइक का वर्तमान मूल्य 50,000। बाइक की अवमूल्यन दर 10% वार्षिक है। बाइक की अवमूल्यन दर 10% है। तो बताइए 3 वर्ष बाद, तो बताइए 3 वर्ष बाद बाइक की कीमत क्या होगी। ठीक है, ये सब दैनिक जीवन में काम आने वाले सवाल हैं। एक बाइक का वर्तमान मूल्य क्या है, वर्तमान मूल्य 50,000 रुपए है। अब हम लोगों ने देखा है कि n वर्ष बाद, एक फार्मूला सीखा कि n वर्ष बाद बाइक का मूल्य, सीधे फार्मूले पर आते हैं,
क्या सीखा था? पी पी ब्रैकेट में 1 प्लस नहीं माइनस होगा क्योंकि अवमूल्यन हो रहा है, वाई की कमी, दाम में कमी आ रही है। पी क्या है? प्राइस हो गया है, यहाँ पे प्राइस क्या दिया गया है? 50,000। ब्रैकेट में 1 माइनस आर क्या है? 10 है बटे 100। कितने वर्ष बाद दाम पूछ रहा है? 3 वर्ष बाद। शून्य से शून्य कैंसिल होगा, 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, यानी 50,000 गुणे 9 बटे 10 मल्टीपल की पावर 3। अब इसी को हल करेंगे तो आएगा 50,000 9 बटे 10 मल्टीपल 9 बटे 10 मल्टीपल 9 बटे 10। 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 1 2 3 कटेगा 50 गुणे ये हो जाएगा 729 ना, 729 ही तो होता है। 9 का क्यूब, 9 बचे 45 के 5, 9 बचे 45 के 5, 5 दूनी 10 4 14 के 4, 7 बचे 35 1 36, 36,450 रुपए होगा 3 वर्ष बाद इसका मूल्य। बाइक का मूल्य 3 वर्ष बाद कितना होगा? 36,450 रुपया। इस प्रकार से अवमूल्यन में सवाल हो गए। अब कुछ सवाल बचते हैं जिनको किसी सीरीज या श्रृंखला में नहीं रखा जाता है। इसके अंतर्गत इसके कुछ स्पेशल सवाल बचते हैं। विविध, और विविध में बहुत सारे अच्छे सवाल बनते हैं जिनको हम अगली क्लास में लगाने का प्रयास करेंगे, रखेंगे। और आवश्यकता पड़ी तो इनको अभी हल किया जाएगा, नहीं तो इन्हें प्रैक्टिस सेशन के साथ देखेंगे। प्रैक्टिस सेशन के साथ आधिकारिक रूप से प्रतिशत जो है वो समाप्ति की ओर है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर सीपी एंड एसपी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए सूर्या क्लासेज के साथ। थैंक यू।